शुरुआत करते हैं यूपी से, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसके तहत पूर्वांचल को टारगेट रखा गया है। दरअसल आज मजदूर दिवस के मौके पर पीएम ने बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही आज ही पीएम मोदी बनारस में ई बोट और ई रिक्शा वितरण करेंगे। धुआं गैस कनेक्शन की खबर। इससे पहले 5 अप्रैल को भी पीएम ने नोएडा में ई रिक्शे का वितरण किया था। बलिया में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बलिया की धरती ने मंगल पांडे जैसे सुपूत को जन्म दिया और वो विकास से इस मिट्टी का कर्ज उतारेंगे। इससे पहले उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। रिक्शा के चालक हैं, उनके लिए एक गौरव का क्षण है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व को पीएम मोदी ने मजदूर दिवस पर देश के गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का तोहफा दिया। यूपी ने बलिया में पीएम ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को 3 साल के भीतर गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना से बीपीएल परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पीएम ने इस दौरान जहां खुद को नंबर 1 मजदूर बताया, वहीं लेबर्स डे यूनाइटेड द वर्ल्ड का नारा भी दिया। झगड़े से भी मुक्ति। पूरा विश्व आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है, उस महान परंपरा को प्रणाम करता है। आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। और दुनिया को जोड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई केमिकल है, सबसे बड़ा ऊर्जावान सीमेंटिंग कोई फोर्स है, तो वो मजदूर का पसीना है। उस पसीना वो एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को जोड़ सकता है। बलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ने पर धन्यवाद किया। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार सिर्फ बातों बातों में कहने पर, प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे। इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये देश के लिए किया हुआ काम है, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है। इन लोगों का जितना गौरव करें उतना कम है। और हमारे देश में लेने वाले से ज्यादा देने वाले की इज्जत होती है। ये देने वाले लोग हैं, जहां भी बैठे होंगे ये तालियों की गूंज उन तक सुनाई देती होगी और वो गौरव महसूस करते होंगे। पहले गरीब श्रमिकों को अगर उनकी इनकम 10,000 रुपए है तो उन्हें बोनस नहीं मिलता था। इसमें बदलाव करके अब इसे 21,000 किया गया है। इसकी घोषणा भी पीएम ने की। बोनस का कानून हमारे देश में सालों से, बोनस का कानून ये था कि 10,000 रुपये से अगर कम आवक है और कंपनी बोनस देना चाहती है तो उसी को मिलेगा। आज के जमाने में 10,000 रुपये की आय एक कुछ नहीं होती है और उसके कारण अधिकतम श्रमिकों को बोनस नहीं मिलता था। हमने आकर के निर्णय किया कि मिनिमम इनकम 10,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया कर दी जाए। इतना ही नहीं,
पहले बोनस सिर्फ 3,500 रुपया मिलता था। हमने निर्णय किया ये बोनस मिनिमम 7,000 रुपया मिलेगा और उससे भी ज्यादा अगर उसका पाने का हक बनता है तो वो भी उसको मिलेगा। भाइयों बहनों, जो पीएफ स्कीम में बदलाव किया गया है उसका जिक्र भी पीएम ने किया और कहा कि जो पीएफ का पैसा होगा वो साथ के साथ आ जाएगा। कभी हमारा श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह पे नौकरी चला जाता था तो उसके जो पीएफ वगैरह के पैसे कटते थे उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता था। वो गरीब मजदूर बेचारा पुरानी जगह पर लेने के लिए वापस नहीं जाता था। सरकार के खजाने में करीब 27,000 करोड़ रुपया इन मेरे गरीबों के पड़े हुए थे। कोई सरकार उसकी सूंघ लेने को तैयार नहीं था। हमने आकर के सभी मजदूरों को ऐसे कानून में बांध दिया कि मजदूर जहां जाएगा उसके साथ उसके ये प्रोविडेंट फंड के पैसे भी साथ साथ चले जाएंगे और उसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसे ले सकता है। आज वो 27,000 करोड़ रुपयों का मालिक बन सकेगा। ऐसी व्यवस्था हमने की। वहीं पीएम अस्सी घाट पर सोलर पावर से चलने वाले 11 ई बोट को गंगा के नाम समर्पित करेंगे। यही नहीं, अस्सी घाट पर शाम को शाम बनारस कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें पीएम शिरकत करेंगे। तो देश में पहली बार सोलर ई बोट की शुरुआत होने जा रही है जिसका वाराणसी के घाट पर वितरण किया जाएगा। अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं वाराणसी के अस्सी घाट पे हूं। आप ये जो बोट देख रहे हैं ये साधारण बोट नहीं है, आप इसको विकास का बोट कह सकते हैं, एक डेवलपमेंट का बोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का बोट है। इसकी खासियत ये है कि ये बैटरी से चलने वाली बोट है। इसकी कैपेसिटी जो होगी लोगों के इस्तेमाल की वो सेम होगी, लेकिन इसके इस्तेमाल में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसका कई तरह के फायदे होंगे। जो पर्यावरण पे होगा, जो क्लाइमेट पे इसका असर होगा, फायदा होगा, वो तो होगा ही होगा। इसका इकोनॉमिकल फायदा भी होगा। गंगा के साफ सफाई में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा और प्रधानमंत्री ने इन्हीं सोच के मकसद से इसको लॉन्च किया है। आप देखिए, जिस मेरे साथ तमाम लोग हैं। सुधांशु मेहता है जिन्होंने इसको रीडिजाइन किया है, इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया है और इसके डिजाइन के पीछे डिजाइनिंग जो आपने की, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको डेवलप किया गया? सबसे पहले डिजाइन पर्यावरण को ध्यान में रखते ही किया गया है। इसमें काशी की जो पुरानी बोट है, ऑथेंटिक बोट है, काशी के रंग वाली ही बोट है, तो पुरानी बोट को ही रिफर्बिश किया गया है। एक भी नई बोट नहीं लिया गया, एक भी नया पेड़ नहीं काटा गया है और पुरानी बोट को ही बैटरी ऑपरेटेड में कन्वर्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो पर्यावरण का बहुत बड़ा फायदा है कि नई बोटों नहीं लाए हैं। डीजल इंजन इसमें रिप्लेस हो जाएगा तो डीजल भी नहीं यूज होगा। गंगा में जितना प्रदूषण है वो भी कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो आवाज का। नाविक और पर्यटक बात ही नहीं कर पाते हैं। उसका थ्रम्बलिंग भी इतना ज्यादा होता है कि बैठने भी मजा नहीं आता है। एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि आप देखिए अस्सी घाट की खूबसूरती और जो उसकी ख्याति है वो इस बात को लेकर है कि जो आरती होती है, जो उसको धुन होते हैं, मधुर धुन होते हैं, लोग उसको सुनना चाहते हैं। डीजल का इस्तेमाल होता है, जिस जेनसेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी शोर की वजह से उसको सही तरीके से लोग सुन नहीं पाते हैं और काफी दिक्कतें होती हैं। तो इसके एक फायदे ये होंगे कि बैटरी के जो इस्तेमाल किए जाएंगे तो बैटरी के इस्तेमाल से वो शोर नहीं होगी और एक इको फ्रेंडली नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 8 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1.5 हॉर्स पावर की है। इस बैटरी को यहाँ पे सेट किया गया है। अगर आप इसको दिखा पाएं जी, देखिए ये बैटरी है, यहाँ पे लगाया गया है बैटरी। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो बैटरी दिखाएं। ये बैटरी यहाँ पे सेट किया गया है और इसके पीछे भी सोच ये है कि उसको इस तरीके से सेट किया जाए ताकि नाव पे इसका ज्यादा भार ना पड़े और ये बैलेंस रहे। कितना फायदा होगा, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और आने वाले टाइम में आपके लाइफस्टाइल पे से कितना असर होगा? ये बहुत बढ़िया बनाया गया है और इससे इसकी का प्रदूषण भी कम होगा और आवाज जो है वो आवाज बहुत काफी कम है इसका। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। देखिए मेरे पीछे एक और नाव है जिसमें जेनसेट का इस्तेमाल किया गया है। उसकी शोर देखिए यहाँ तक आ रही है, उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है और
ये वो आप काफी दूर जो नाव है उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है क्योंकि उसमें जेनसेट का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ये जो नाव जा रही है इसमें जेनसेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस आवाज को सुनिए, कितनी आवाज, तेज आवाज हो रही है। जो खूबसूरती है अस्सी घाट की, उस खूबसूरती को खत्म कर रही है। लेकिन जिस नाव में हम सवारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। तो कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है। हालांकि सुधांशु मेहता इस बात को कह रहे हैं कि काफी इसको रिडिजाइन किया गया और आने वाले टाइम में इसमें और नई चीजें जोड़ेंगे। वहीं लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी वाराणसी को मिले ई रिक्शे और ई बोट की गिफ्ट से बेहद खुश है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ इतने सुंदर संकल्प पे, इतनी सुंदर सोच पर। कुछ चीजों को आप सिर्फ खबरों के जरिए जानते हैं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस समय बनारस में हूँ और आज मुझे ये सुअवसर मिला है इन ई बोट्स पर बैठ करके गंगा की यात्रा करने का। कहीं न कहीं श्रीनगर में बैठे हुए डल झील के शिकारा की याद आ गई। अच्छी स्पीड और साफ सुथरे ढंग से बैठना और सब कुछ के बाद भी नाव में बैठने की ही फील, नाव में बैठे रहने के एक महसूस होना, तो शांति के साथ मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर पहल है।